जिसने याद नहीं किया शायद उसकी गलत है। 115 से 125 क्वेश्चन लगभग-लगभग सबने अटेम्प्ट किए थे। माइनस मार्किंग वाला पेपर क्यों हार्ड होता है, इस बात को मैं आपको बताता हूँ। 115 से 125 सबने अटेम्प्ट किए। जिस भी व्यक्ति ने कम से कम 120 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, उस व्यक्ति की ईमानदारी से आप लोग पूछ लीजिएगा। आपके पास पर आस-पास आपकी सहेली, आपका मित्र हो, आपका भाई हो या आपके परिवार में से कोई भी सदस्य हो। उस व्यक्ति ने अगर लगभग 120, 121, 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वो प्रश्न लगभग 115 से 125 ही अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात कि 125 ही किए हैं, क्योंकि मेरा जहाँ तक विश्लेषण है, सब लोगों ने इतने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। अधिक भी किए हैं, 130 किए हैं, 134 किए हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम जो व्यक्ति एक थोड़ा-सा मैं बात करना चाहूँ कि टैलेंटेड बच्चे अपने आप में होते हैं। न्यू बेस जो आता है, उसमें से भी टॉपर्स निकलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 2015-16 से जीके पढ़ रहा था, उसका तुलनात्मक रूप से जिसने अभी जीके पढ़ना शुरू किया है, उसका पेपर बेहतर हुआ है। देखिएगा कि कम से कम जिसने 120 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लगभग 120 जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर वो पेपर माइनस मार्किंग वाला करने की समझ रखता है, जिसने टेस्ट सीरीज़ दी है, तब भी उस व्यक्ति के ना करते हुए 120 में से 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, राइट? अब जब उस व्यक्ति के कम से कम 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं दोस्तों 120 में से, 120 क्वेश्चन करने का मतलब होता है आपने 80% पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया है। कितना प्रतिशत पेपर अटेम्प्ट किया आपने? अब आपने 80% अटेम्प्ट किया, 30 क्वेश्चन आपने छोड़े, तो यानी 100% जो पेपर है उसमें से 80% आपने अटेम्प्ट किया, 20% तो आप छोड़ ही चुके हो। अब आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया? ये देखिए आर्यन गोदार बता रहे हैं कि लास्ट 94 बच रहे हैं। हाँ, लगभग-लगभग यही स्थितियाँ हैं सबकी। जब ये किसी के परवेज़ सिंह हाँ, बिल्कुल मैंने एनालाइज़ किया है इस बात को यहाँ जब मैम का आदेश हुआ कि आपको इस विषय पर चर्चा करनी है, तब मैंने और ज़्यादा गहनता से थोड़ा अध्ययन किया कि वाक़ई जितना मैं सोच रहा था वैसा ही निकल के आया है परिणाम। कुछ अच्छे मित्र हैं जिनके 105, 107, 108 नंबर भी हैं, लेकिन वो चुनिंदा है। वो नंबर्स में है, ना कि परसेंटेज में। तो मैं कह रहा था कि जिसके 120 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उस व्यक्ति 120 वाले के 20 क्वेश्चन गलत हो गए। 20 या 21 क्वेश्चन गलत हो गए। 21 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है उसके पास बचे 99 नंबर। अभी 21 की माइनस मार्किंग करेंगे 1/3 तो 7 नंबर ये गए साहब। 7 नंबर जब यहाँ से चल जाते हैं, तो आपके पास कितने बचते हैं? 28 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 120 में से जब आप 28 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो आप कितने बचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। हीराराम देवाशी, लेवल 1 एमबीसी 96 बहुत शानदार नंबर है। लेकिन उस व्यक्ति के बचते हैं लगभग 90 से 92 नंबर, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है। जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, इस बात को नोटिस कीजिएगा, पॉइंट आउट करें, इसको हाइलाइट करें कि जिस व्यक्ति की एक्यूरेसी अच्छी है, जिसने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया है, उस व्यक्ति के बच रहे हैं नंबर कितने? नीरज सिकरवार, बिल्कुल 92। जी नीरज जी। अब उस व्यक्ति के 90 से 92 नंबर बच रहे हैं। ये तो मैं उस व्यक्ति की कह रहा हूँ जिसने गहन अध्ययन किया है, जिसने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, साथ ही उसकी तैयारी में उसने टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट की थी और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अ, क्रिकेट सबको खेलना आता है दोस्त, बट इम्पोर्टेंट होता है कि मेन टाइम पे कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैं टाइमिंग के जिसे कहते हैं ना आप तुक्का मारना कि जहाँ कभी-कभी कोई छक्का पड़ जाता है किसी बॉलर से भी, कि बॉल जहाँ पड़े वहाँ अगर बैट घूम जाए तो सिक्स है। इसे किस्मत नहीं कहते। किस्मत किसे कहते हैं? इस बात को अब आप अपने पेपर से लिंक करना, कि जहाँ आपने बल्ला घुमाया, उसी जगह अगर आकर गेंद गिरती है और वो बाउंड्री पार जाती है, हवा में उड़ के, तो उसे सिक्स कहते हैं। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। मैं 127 नंबर वाला विद्यार्थी हूँ। मेरे साथी जो कुछ मुझसे कमज़ोर थे, कुछ मुझसे बेहतर थे। अगर मेरे 4 क्वेश्चन सही ज़्यादा हो जाते तो शायद आज मैं सरकारी सेवा में होता। इस बात में कोई दो राय नहीं। मैं उस बात में सरकारी सेवा में होता अगर मेरे 4 क्वेश्चन सही हो जाते। लेकिन माइनस मार्किंग का डर माइनस मार्किंग थी नहीं, लेकिन उन साथियों के जिन्होंने जहाँ बल्ला घुमाया बॉल वहीं आके गिरी, यानी जिन्होंने जो गोला भरा अनुमान के आधार पर भी। क्योंकि जब अपने पास 150 में 150 लगाने होते हैं विदाउट नेगेटिव, उस दौरान जब हम लगाते हैं, कट ऑफ 90 के ऊपर या नीचे आके रुकेगी। नीरज सिकरवार
बिल्कुल आप एक सही बात कह रहे हैं, लेकिन हम कट ऑफ को बताएँगे नहीं, क्योंकि कट ऑफ नहीं बताने का कारण ये है दोस्तों, क्योंकि सबसे सटीक कट ऑफ रिज़ल्ट आने के बाद ही आती है। लेकिन एक विश्लेषण ज़रूर आप लोगों और हम लोगों के सामने आ सकता है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं और कल जाकर हम पढ़ाने वाले हैं। वो व्यक्ति जो पेपर नहीं दे रहा है, पेपर का विश्लेषण कर रहा है, उसे मैं वाक़ई क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं ना दोस्तों, तो पत्रकार लोग या मीडिया वाले जब पोल के आधार पर बताते हैं कि यहाँ के तो उनमें काफ़ी डिफरेंसेस आ जाता है। उस आधार पे वोटर्स से वो पूछते हैं, लेकिन सच्चाई क्या होती है एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। फिर भी एक ऊपरी तल पर मैं आपके सामने अपनी बात रख देता हूँ, कि जैसे जिन्होंने अब मैं कहाँ पे था कि 92 क्वेश्चन्स उन लोगों के हो रहे हैं। अंकिता चौधरी प्रणाम सर। अरे दीदी प्रणाम। जिन्होंने अब लगभग उनके क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं उनके बता रहा हूँ जिनकी एक्यूरेसी अच्छी थी, जिनकी तैयारी 1-1 साल से ऊपर हो गई थी। मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसका जवाब भी आप लोगों को दिया जाएगा। अब जिनके जैसे मान लो किसी के पास 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 92 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 115 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए दोस्तों। 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और लगभग उन लोगों ने 80 से 82% पेपर अटेम्प्ट किया है। उन लोगों में उनके क्वेश्चन बच रहे हैं 90 से 92। अधिक मतलब जिसकी एक्यूरेसी बेस्ट से बेस्ट है ना, वो व्यक्ति 95 पे रुक गया है लगभग। कुछ व्यक्ति तो 85 से लेके 92 के बीच भी आ गए हैं। तो ऐसा अनुमानित हम बात करें कि पेपर 80% आपने किया और माइनस मार्किंग जब आपकी होती है, नकारात्मक अंकन जब किया जाता है, उस आधार पर आपका स्कोर आ जाता है लगभग 60 से 62% के आसपास। ये 60 से 62% के आसपास जिसका स्कोर आता है, वो व्यक्ति कौन है और कितनी संख्या में है? वो व्यक्ति है लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 115 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उन्हीं 115 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले लोगों का स्कोर आ रहा है 90 से लेके 95 के बीच। चाहे वो कैटेगरी की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जब हम लाइब्रेरी में बैठते हैं तो वहां पर हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हैं। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य होता है अपना सर्वोत्तम देना। पद बढ़ाने को लेकर लेवल 1 में पहले 15,500 की हुई और अब 21,000 की नई भर्ती होनी चाहिए। इतने में भी आपका नंबर नहीं आया नीतीश प्रजापति। जी बिल्कुल नहीं आया मेरा नंबर, 127 नंबर थे, इसमें क्या शर्म की बात है, नहीं आया। ऑब्वियसली नहीं आया, तभी तो मैं आपके सामने हूँ और ना किसी सरकारी स्कूल में होता। तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि अधिकतर लोगों के 90 से 92 के आसपास क्वेश्चन बच रहे जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है। जिन लोगों ने 125 किए, अब आप बताइएगा एक बात, जिस व्यक्ति ने 115 क्वेश्चन किए हैं, उसकी जैसे मान लो मैं एक थोड़ा-सा उदाहरण आप लोगों के सामने सेट करता हूँ, आप लोगों को इस बात से जल्दी समझ में आएगा कि जैसे 21 की रीट को स्किप कीजिएगा। स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार 3 साल तैयारी थी, 5 बार डेट पोस्टपोन्ड हुई, सिलेबस छोटा था इसके मुकाबले, तुलनात्मक रूप से 10% सिलेबस भी इस बार रीट में नहीं था। तो 10% सिलेबस भी इस बार रीट में नहीं थे उसके मुकाबले। तो साथियों, जैसे 2018 की रीट पे मैं आता हूँ थोड़ी देर के लिए। बात को समझाने के लिए मुझे लिंक करना पड़ रहा है काफ़ी चीज़ों से। 2018 में क्या हुआ था? 2018 में जब 150 नंबर का पेपर हुआ था, माइनस मार्किंग नहीं थी। उस समय जब 108 के आस-पास कट ऑफ रह गई थी और ओबीसी की 106 आ गई। 106 यानी 105 पर होती है 70% विदाउट नेगेटिव मार्किंग। यही रीट का पेपर, यही अभ्यर्थी उन दिनों थे। उन दिनों 105 नंबर आ जाना, 105 नंबर 105 से 106 नंबर आ गई थी ओबीसी। 105 का मतलब आप समझते हैं? 105 का मतलब होता है 70%। जिस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है और इसका स्तर अच्छा है, ऐसा ही स्तर था जैसा आज आया है, जैसा आज का स्तर आया है इस पेपर का, वैसा ही स्तर उस समय रहा और उस समय जो स्तर रहा, उसमें कितनी 70% गई थी, किसकी? ओबीसी की। तो हम बात करते हैं, जब माइनस मार्क जैसे आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएँ, 10 में से आपके 3 गलत हो गए। तो आपके पास 7 अंक बचते हैं। लेकिन आपके पास जब माइनस मार्किंग हो, फिर भी आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10 में से 3 गलत हो जाते थे, 1/3 के हिसाब से 1 नंबर आपका कट जाता है। तो लगभग ये गणित पहुँचता है 60% पर।
इस हिसाब से ये गणित आ जाता है कि 60% लोग 60% लगभग-लगभग 95% लोगों का स्कोर 60%, 62% या 65% के आस-पास आ रहा है। 95% लोगों का स्कोर। ऐसे तो मैं बात करूँ कुछ मेरे मित्र हैं जिनके 215 के आस-पास, 220 के आस-पास मार्क्स हैं, लेकिन सिर्फ़ वो नंबर्स में है। जैसे मैं अपनी तहसील 12 जिले से हूँ और 12 जिले में काफ़ी 650 सिलेक्शन के आस-पास पिछली बार हुए थे। 130 प्लस घर-घर, गाँव-गाँव 100 2018 में बहुत पहले भी रीट हुए थे। हाँ, बिल्कुल वो हुए थे, लेकिन जिस पैटर्न पर आज हम पढ़ रहे हैं ना, वो पैटर्न 2013 में था और जो अब 10 साल बाद वैसा पैटर्न आया है। तो साथियों, लगभग जो मैं बात कर रहा था कि जो प्रश्न 2018 में 105 के आस-पास हो गए थे। 105 105 के मतलब 70% हो गया है। नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो लगभग-लगभग 60% के आस-पास ज़्यादातर बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में 60% के आस-पास जब ज़्यादातर बच्चे हैं, सबका नंबर आ जाएगा। देखिए नंबर तो सिर्फ़ 21,000 का ही आना है। कम कट ऑफ जाने का एक और कारण ये है कि जीके साथ में जुड़ना। अन्य राज्य के जो विद्यार्थी थे, राजस्थान जीके जब राजस्थान वालों को नहीं आ रही, तो उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। ये नहीं कह रहा कि उनके लिए विद्यालय विषय नज़र में नहीं था। जो पैटर्न कलाम टेस्ट सीरीज़ है, उत्कर्ष है, या स्थानीय कोचिंग जिस भी जिले की हो, वहाँ पर 2018 में 106 डीओबी गई थी। हाँ, तो भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जनरल 106 रह गई थी अगर आपकी, तो 70% उस हिसाब से रह गया। तो इस बार जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, तो 3 प्रश्न आपने उस अच्छे पेपर के स्तर में भी आपने गलत कर दिए। जब वहाँ पे आप गलत कर देते हैं, तो आपका 70% रह जाए और 1/3 के हिसाब से माइनस मार्किंग जहाँ हो जाए, तो लगभग 60% पे आ रहे हैं आप। मैं नहीं कह रहा कि किसी के 70% नंबर नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे वो व्यक्ति नहीं मिला है, जिसके नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में 80% नंबर हो, यानी जिसके 120 क्वेश्चन सही हो, 240 नंबर आ रहे हो। वाक़ई मुझे नहीं मिला है, आपकी दृष्टि में कोई हो सकता है। उसके साथ ही जब ये स्कोर रहता है कि आप 60% के आस-पास आ रहे हैं। जो कलाम की टेस्ट सीरीज़ थी या उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज़ हो, अन्य टेस्ट सीरीज़ कोई भी हो, उन्होंने जिस पैटर्न पर पेपर बनाया था, उस पैटर्न पर पेपर नहीं आया क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का जो डर था, वो वाक़ई बना हुआ रहा। सब विद्यार्थियों को ये खौफ था कि इसका पेपर कैसा आता है। तो साथियों, पेपर वैसा का वैसा ही आया, जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी। एक अच्छे स्तर का पेपर आया है, पेपर सरल नहीं था, पेपर हार्ड नहीं था, पेपर मध्यम भी नहीं था। मध्यम से और हार्ड के बीच जो लाइन बन रही है, पेपर वैसा था। उस आधार पर हम बात करें, जैसे अब कर्मचारी चयन बोर्ड की कट ऑफ, जैसे कुछ आंकड़े मेरे पास हैं कि वीडियो में कितनी पोस्ट थी, कम जाने का कारण बता रहा हूँ मैं। वीडियो में पोस्ट थी यहाँ पे 5356 पोस्ट रही है और उसमें कट ऑफ गई है जनरल की 62%। एग्ज़ाम देने वाले वही विद्यार्थी रहते हैं, तैयारी उनकी भी अच्छी थी, लेवल 160 प्रश्न वहाँ थे, लगभग-लगभग प्रश्नों का स्तर भी एक अच्छा स्तर था, जैसा ऐसा इस बार है और उनकी कट ऑफ रही थी 62% के आस-पास। उसी के साथ अभी लायर पीरियड में 460 पोस्ट हैं और उसकी कट ऑफ भी गई है 62.25%, 62.25%। तो उसी आधार पर हम बात करें रीट की, लेवल 1 की मैं बात करूँगा स्पेशली क्योंकि मैं लेवल 1 से आता हूँ। लेवल 1 के लिए हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है और मैं स्पेशली बात भी लेवल 1 वाले के लिए ही कर रहा हूँ। तो जिस आधार पर हमने बात की अभी तक कि कट ऑफ कम क्यों जानी चाहिए क्योंकि कुछ लोगों ने 110 से 115 बताकर एक विद्यार्थी हाल ही में एक मित्र था, दूर से जुड़ा हुआ था अप्रत्यक्ष तौर पर। जब उसने सुसाइड किया आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ के चक्कर में जिसका बताया जा रहा था, वायरल भी हुआ था कि 95 क्वेश्चन उस व्यक्ति के साइंस से बन रहे हैं और उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। अधिक कट ऑफ बताने वाले मुझे एक बात बताएँ, आप लोगों ने तो पेपर दिया नहीं। जिन व्यक्तियों ने पेपर दिया है, जब उनसे चर्चा होती है, जैसे कि मैं एक विद्यार्थी भी हूँ और विश्लेषक भी हूँ। तो जब मैंने पेपर दिया है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अधिकतर व्यक्तियों ने 115 से 125 के बीच क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उस दौरान 125 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं और 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों का स्कोर आ जाता है लगभग-लगभग 90 से 95 के बीच, यानी आपका स्कोर आ रहा है 62% से 64% के बीच। एक जनरल एवरेज बता रहा हूँ, तो इसी के साथ लगभग-लगभग अधिकतर व्यक्तियों के कट ऑफ जो रहेगी या रह सकती हैं,
मतलब मैं ये कह देना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में ज़्यादातर 95% व्यक्तियों का स्कोर लगभग 62% 62% के आस-पास ज़्यादातर औसत आ रहा है। 60 से 62 के बीच, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी थी, जिनको प्रॉपर लाइब्रेरी का सुविधा मिली, जिनको नेट की सुविधा मिली, साथ ही जिनकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी थी और सबसे जिनका पेपर फाइनली माइंडसेट जिनका अच्छा हुआ। जयपुर के मिशन इंस्टीट्यूट ने 115 प्लस बताई थी लेवल 1 की, पागलपन के कृत्य यही कारण है। जी बिल्कुल, 115 प्लस भैया। अब मेरे को एक बात बताइए, जब आपने 80% तो पूरा पेपर किया है, 80% पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब होता है 120 क्वेश्चन, 120 प्रश्न आप लोगों ने अटेम्प्ट किए। 120 प्रश्न आपने नेगेटिव में अटेम्प्ट किए, तो आपके 115 कैसे बच सकते हैं? 10% गलतियाँ होना तो स्वाभाविक है कम से कम। जिस व्यक्ति ने 120 किए थे, उसके भी कम से कम 20 गलत हुए हैं, 21 गलत हुए हैं। इस आधार पर वो व्यक्ति भी कम से कम आ सकता है लगभग 60 से 62% के आसपास। उसी हिसाब से अनीता जी कह रहे हैं कि बात समझ में नहीं आ रही। आपको बात समझ में नहीं आ रही, आप अपना सवाल रखिए। बाकायदा हम तो उन बच्चों को समझाते हैं जो कोरे कागज़ होते हैं, आपको भी समझा ही देंगे। क्या प्रश्न है आपका? तो मेरी बात मूल रूप से इस विषय पर टकी हुई है कि कहाँ तक कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ नहीं रहेगी अधिक, रहेगी कम, क्यों? एक ही कारण है, क्योंकि अधिकतर लोगों का स्कोर है 60 से 62% के आसपास। तो साथियों 200 प्लस तो नहीं जाएगी, ये क्या कन्फर्म है? बिल्कुल ऑब्वियसली है कि 200 प्लस नहीं जाएगी। कारण ये है कि 100 प्रश्न अच्छे-अच्छों के पास भई हो ही नहीं रहे। पुराने रिकॉर्ड देख लें आप, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, 62.5% गई 50% गई है। लगभग साढ़े बरस 62% के आस-पास इसका आंकड़ा रहा है। किसका? वीडियो का। वीडियो में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। उसी के साथ लाइब्रेरियन की जो 460 पोस्ट थी, लगभग नॉन टीएस की, उसमें जनरल की जाती है 249 नंबर 400 में से। 249 नंबर जाने का मतलब है 400 में से 62% के आस-पास जाना। उसी के साथ मैं कुछ डेटा लेके आया था साथ में, 125 नंबर जनरल गए 200 में से, इसके वीडियो के। वीडियो का पेपर एक अच्छे स्तर का पेपर माना जाता है, जैसा कि और वीडियो इस बार रीट वालों के पास ज़्यादा सब्जेक्ट थे। मैं आपको सब्जेक्ट गिना देता हूँ, लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट का वज़न अपने पास था। 5 सब्जेक्ट तो जो आपके पुरानी रीट में होते हैं, वो के वही। आपके पास करंट अफेयर्स नया जुड़ा था, आपके पास इंडियन हिस्ट्री भी जुड़ गई थी, इंडियन जीके जुड़ गई थी, क्योंकि आपके पास एसएसटी का पोर्शन जुड़ गया था। उसी के साथ आप लोगों ने शैक्षिक परिदृश्य पढ़ा, आपने आईसीटी पढ़ी, आपने करंट पढ़ी। एक तो 30 प्रश्न सही हैं, तो अब लेवल 1 में आरएस की तैयारी शुरू कन्फर्म, बधाई हो आपको, अग्रिम शुभकामनाएँ, आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। जी, बिल्कुल प्राची जी मुझे अच्छे से जानते हैं अनीता जी, और लास्ट टाइम प्राची जी वो व्यक्ति रही हैं जो 129 नंबर लाकर उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। जिन्होंने मेहनत की उनके वाक़ई बहुत अच्छे नंबर हैं और वो इस बार चयन उनका निश्चित तौर पर हो रहा है। साथियों, कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा, जो तनाव आप लोग ले रहे हैं ना अनावश्यक, कि 100 प्लस जानी है, कभी नहीं जानी इस प्रकार की प्रतिशत, लगभग 95% लोगों का स्कोर 60 से 62% के बीच है दोस्तों। इस हिसाब से आप सभी पढ़े-लिखे हैं, कट ऑफ क्या रह सकती है? क्योंकि जब जहाँ पर पोस्ट 5000 होती है, 460 पोस्ट होती है, उन पोस्ट में लगभग 62% रिजल्ट जिसका रह जाता है कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो हमारे पास तो 21,000 पोस्ट है दोस्तों। 21,000 अपने आप में एक वैल्यू होती है। कोई कहे कि 100 प्लस नंबर है, तो अपने आस-पास के 50 गाँवों में पूछिएगा, 50 गाँवों में, हम गाँव से आते हैं, एक विश्लेषण करके देख लेना, जब आप लोग 100 लिखोगे ना, तो देख लेना कितने व्यक्ति आपको मिल जाते हैं। मैं बता रहा हूँ छपरा एरिया में पिछली बार 141 वहाँ से दोस्त थे, लगभग 3 के आस-पास, समरानिया में भी 3 के आस-पास, अटरू क्षेत्र 12 में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पर लगभग 1 से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 100 प्लस के आस-पास बताए जा रहे हैं। अधिकतर ग्रुप के नंबर अक्षय सारंग कहना चाह रहे हैं कि जनरल 95 लास्ट, बिल्कुल ये इनका अधिकतम अनुमान है। और नीरज सिकरवार का प्राची जी के 100 प्लस से ऊपर है, बिल्कुल उनके 100 प्लस से ऊपर नंबर है। लेकिन किसी व्यक्ति बधाई के पात्र अच्छे नंबर आए हैं उनके, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के नंबर अच्छे आ जाने से कट ऑफ पर फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि टॉपर के तो 148 आए थे पिछली बार भी, किंतु कट ऑफ तो 133 ही रही थी जनरल की।
तो इस हिसाब से हम कह सकते थे कि 148 जाएगी। व्यक्ति विशेष के नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है, कट ऑफ होती है अधिकतम लोग किस न्यूनतम नंबर पर रुके हुए हैं। अधिकतम लोग यानी जैसे 95% लोग किस न्यूनतम नंबर पर रुके हुए हैं। तो वो न्यूनतम नंबर जिनके आ रहे हैं लगभग ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, इसमें फीमेल कट ऑफ की कोई ज़िक्र नहीं है, क्योंकि फीमेल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने वाले हैं। जी, मैं सुरेश सियाग नहीं, मैं नितेश प्रजापति हूँ। आपको कैसे पता सर कट ऑफ आंकड़े यही कहते हैं मित्र कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी। कट ऑफ मैंने आप लोगों के सामने सारी बातें रखी। 62% लगभग वीडियो रही, जिनमें 5300 पोस्ट हैं और उसी के साथ 460 पोस्ट में भी जब 62.25% आती है, तो मैं रीट वाले विद्यार्थियों से यही आशा, अभिलाषा, उमंग के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ और बात लगभग अब अपनी बातें हम निष्कर्ष की ओर पहुँच चुके हैं कि कम जाएगी, इसलिए अनावश्यक तनाव मत लीजिए, कट ऑफ कम ही रहने वाली है। सभी विशेषज्ञ यही बात कहते हैं और लगभग उस व्यक्ति पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए जिस व्यक्ति ने पेपर नहीं दिया है। भरोसा उस व्यक्ति पे कीजिए जहाँ पर अधिक लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। सत्य बात यही